ताने देने लगे। सब लोग अपशब्द कहते थे गुरुदेव, क्योंकि 16 साल शादी के हो गए थे। मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि आपको संतान का सुख नहीं है। तब लोग मुझे इतना अपशब्द कहते थे गुरुदेव, बांझ तक कह देते थे, गालियों पर गालियां देते थे। गुरुदेव, बाबा की कृपा हुई और 27 अप्रैल 2020 को मैंने पहली बार कथा सुनी और तभी मेरा राजस्वला धर्म का 7वां दिन था। मैं अपने पति को लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को निकलवा कर लाई, शिव मंदिर में पहुंची। शंकर भगवान के मंदिर में 27 अप्रैल 2020 को मैं शिव जी के मंदिर में सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुमरुका जी का नाम लेकर मैंने कमर में बांधी और बाबा की कृपा ऐसी हुई 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 27 जनवरी 2021 को मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। मैं उनको धोख लगाने के लिए यहाँ पर आई हूं। हर हर। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आरती जी आपको, आदेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। देवर्षि नारद के भीतर भगवान विष्णु की भक्ति तो थी, पर देवर्षि नारद के भीतर शिव भक्ति नहीं थी। उन्होंने कहा, बताओ देवर्षि नारद मन में सोचते हैं न काम को जीत नहीं पाए, काम से हार गए, कामदेव ने इनकी समाधि तोड़ दी। थोड़ा सा अहम भक्ति का प्रकट हो गया, थोड़ा सा है। हम आप लोगों से एक बात कहे पहले, आज फिर कहते हैं, तुम भजन करना अहंकार को छोड़कर। जब कथा सुनने के लिए जाओ, जिस जगह पर कथा सुनने बैठो, घर के लोगों को कहकर जाना कि मैं 2.5 घंटा 3 घंटा की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे जब आरती होगी तब भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर तब मैं अपने घर पर आऊंगी। क्योंकि मैंने सुना है जब मेहमान जाते हैं तो जाते जाते कुछ रुपया घर के हाथ में, बच्चों के हाथ में दे जाते हैं। मेरा भोलेनाथ रोज कथा के विराम में मुझे कुछ ना कुछ देगा जरूर। जब कथा का विराम होता है, रोज प्रतिदिन आप कथा सुनने के बाद जब अपने घर को जाते हैं, 5 बजे जब कथा छूटती है और आप अपने घर के लिए निकलते हो, तो ये आपके भीतर ये भाव होता है कि जैसे मेहमान जाते जाते कुछ देते हैं, मेरा भोलेनाथ रोज प्रतिदिन विराम पर कुछ ना कुछ मेरे जीवन में जरूर देकर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता है, मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, वो देगा जरूर। भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव। नारद जी के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, देवर्षि नारद के भीतर अभिमान आ गया कि मैं भगवान विष्णु का भजन करता हूं, मैं कामदेव को जीत सकता हूं और शंकर भगवान नहीं जीते, शिव जी नहीं जीत पाए। इतना अहंकार, इतना अभिमान उसके भीतर जागृत हो गया। शिव नहीं जीते। अब को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले हैं? क्योंकि शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति के पति हैं। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? सही है ना। शिव सती के पति, कामदेव रति के पति। सती और रति एक ही पिता की बेटी है। कामदेव के साड़ू भाई कौन है? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। शंकर भगवान। शंकर भगवान के साड़ू भाई कौन है? कामदेव। क्योंकि रति सती दोनों बहन है। इतने सारे देवताओं ने आकर समाधि तोड़ी, शिव जी ने नेत्र नहीं खोला, पर कामदेव आया, शंकर भगवान को नेत्र खोलना पड़ा। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम दुकान पर 24 घंटे बैठो, मना नहीं है, पर पत्नी कहती है कि मेरे रिश्तेदार आए तो 5 मिनट आके मिलो तो। बोलो सही है कि गलत है? और अगर पत्नी की बहन आई, उसका पति आया, बहन का पति, और तुम दुकान छोड़ के नहीं आए, मत छोड़ो, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मत छोड़ो। कामदेव कौन है? सती मैया की बहन के पति।
अभी तक जो आए थे वो शंकर जी के रिश्तेदार नहीं थे, पर अब जो आया है कामदेव, वो शिव का साड़ू भाई आया है, भगवान शंकर के रिश्तेदार आए। और अब रिश्तेदार आए तो कुछ ना कुछ 2 मिनट तो बात तो करना पड़ेगा ना, कि कोई आया है तो ये नारद जी को कौन समझाए, क्योंकि नारद तेरी शादी नहीं हुई, अगर तेरी शादी हो जाती तब समझ में आता कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। हमसे पूछो कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाए। शंकर भगवान ने नेत्र इसलिए खोले क्योंकि सामने कामदेव खड़ा था, अपना रिश्तेदार खड़ा है, तो कम से कम हेलो हाय तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा राम राम श्याम श्याम तो करना पड़ेगा। अब यहीं इतने सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। अब ये प्रशासनिक जो लोग खड़े हैं, पुलिस वाले भाई लोग जितने खड़े हैं, प्रशासन वाले, कई अधिक टीआई भी खड़े हुए हैं, कोई भी सीएसपी भी खड़े हैं, कोई खड़े हैं, तो ये थोड़ी ना पहचानते कि ये तुम्हारे रिश्तेदार है। वो तो तुम आके कहते हो हमारी काकी है, तो फिर इतने में भाई प्रशासन आदि के लोग, उनको तो नियम निभाना है, उनको तो संयम रखना है, उनको तो सेफ्टी रखना है। और केवल एक अकेले की सेफ्टी नहीं, आप सबका ध्यान उनको रखना है। तो उनको तो समझना पड़ेगा ना कि भाई कोई भी आए, कथा के पहले आओ या कथा के बाद आओ, पहले कैसे आ गए तुम, बीच में क्यों उपद्रव मचा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये शक्ति तो इनको रखना पड़ेगी, भले तुम कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनको थोड़ा नियम धर्म तो संयम तो रखना पड़ेगा। एक पत्र लिखा एक जी ने कि गुरुजी वो बहुत दूर गाड़ियां रुक रही है और हम यहाँ तक पैदल आ रहे हैं, तो मेरा जीजियों से निवेदन है, कौन मना कर रहा है कि तुम पैदल आओ, समिति वालों से कहो 4 ई रिक्शा चलाओ, वहां से बूढ़ों को लेकर यहां तक आओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। पर प्रशासन अगर रोक रही है बाहर, इसलिए रोक रही कि घटना ना घटे, ट्रैफिक जाम ना हो, कष्ट ना हो। और आप तो फिर भी ठीक हो जो केवल कॉलोनी से यहां तक अंदर आ रही हो, और जगह कथा होती है तो 4 से 5 किलोमीटर तक लोग सिर पे बैग रख रख कर पैदल चलते चलते शिव महापुराण तक पहुंचते हैं। ये तो फिर भी यहाँ की प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने सही तरह से इसको साध रखा। मना नहीं है, थोड़ा सा नियम अपने को भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा अपने को भी साधना पड़ेगा, तब तो कार्यक्रम सफल होगा। मम्मी क्यों डांटती है बच्चों को, नीचे बैठ, बच्चों को क्यों डांटती है, जो बच्चा बिगड़े ना, काम ना बिगाड़े, तो कुछ गलती ना हो। उसी तरह अपने को, चाहे समिति हो चाहे प्रशासन हो, सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करना है, आनंद के साथ। और बहुत मैं समिति को भी कहूंगा और प्रशासन को भी कहूंगा, बहुत अच्छे श्रोता बहन भाई कथा सुनने आ रहे, एकदम साइलेंट रहकर कथा सुनते हैं, धन्य है। जब हम यहां आ रहे थे कानपुर तो किसी ने कहा था वहां तो बहुत कथा होती है, लोग अपनी मस्ती में लगे रहते, कहीं कथा माता कोई नहीं सुनता। हम उनको दिखाना चाहते हैं, एक बार आकर देखो कानपुर की इस पावन धरा पर, कल्याणपुर में जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, इनके भीतर का भाव देखिए कि किस दिल से कथा सुन रहे हैं, किस मन से कथा सुन रहे हैं, एकदम साइलेंट रहकर। कहने वाला कुछ भी कहे, दिखता है तो लगता है। मैं आप जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनको नमन करता हूं, आपके चरणों को, बहुत सुंदर भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ की जो मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी कलम बहुत सुंदर सुंदर चरित्र अखबारों में लिख रही है। आपको नमन, सोशल मीडिया को भी और जितनी मीडिया है सबको नमन। आपका प्रेम झलक रहा है आपकी कलम के माध्यम से। शिव कृपा, देवर्षि नारद के भीतर अभिमान प्रकट हो गया, पर देवर्षि नारद ये नहीं जान पा रहे, देवर्षि नारद के भीतर यह भाव नहीं आया कि कामदेव क्यों कामदेव को देखकर नेत्र खोला। ये संबंधों की बात है, ये रिश्तेदारी की बात है। ये कई संबंध ऐसे होते हैं जो सामने नहीं बोले जाते। सगे भाई से भी लड़ाई हो जाती है ना, सगे भाई से भी अगर विवाद हो जाता है
तो भी जब उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई के यहाँ पर भी दिल में उमंग तो उत्पन्न होती है कि मेरे भाई के यहाँ लड़की की शादी है, अच्छा काम है, उसका बेटी का ब्याह हो रहा है। भले नहीं जा रहा, भले नहीं पहुंच रहा, पर दिल में उमंगता तो है, उत्साह तो है, प्रेम तो है। अब देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया तो देवऋषि नारद ने शिवजी को नीचा दिखाने के लिए समाधि लीन हो गए, तप करने लगे। सब ने समाधि को डिगाया, नहीं डिगे। अंत में कामदेव आया, कामदेव भी देवऋषि नारद को नहीं जीत पाए। तब देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया, और जीत लिया तब सबसे पहले देवऋषि नारद शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि ये काम को नहीं जीत पाए थे। इन्होंने कामदेव को नहीं जीता था। आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर अग्रण्य बढ़ रहे हो, मना नहीं, खूब बढ़ो, पर किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को अपशब्द बोलकर नहीं, किसी को ताने देकर नहीं। एक शिव भक्त की एक बात आती है जिसका नाम था शिवदास। कर्नाटक में रहता था शिवदास, और जब वो जन्म लिया तो उसके जन्म के बाद में उसके माता पिता चले जाते हैं और वो अकेला रहता है, लकड़ी बेचकर अपना यापन करता है। कर्नाटक का शिव भक्त है शिवदास। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबा रहना, शिव जी का गुणगान करना, शिव स्मरण करना। और शिवदास लकड़ी लेता, लकड़ी को सिर पे रखता, बेचने जाता, बेच कर आता, थोड़ा सा धन, उतना ही पैसा लेता जिस पैसे से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन कर लेता। उसका नियम था, अतिथि को भोजन पहले कराता था, फिर स्वयं करता था। ये हमारे यहाँ की रीति रही है पहले से। उत्तर प्रदेश में तो इधर साइड का तो नहीं मालूम हमको, पर काशी से और आगे जब जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, अब इधर भी होना तो चाहिए ऐसा नियम, कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसके सामने गुड़ या शक्कर या मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन जो भी घर में होता है वो उसके सामने रखा जाता है। पानी भी बाद में आता है, पहले मीठा। इधर होता है क्या? है इधर नीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पूर्वजों की रीति को निभा रहे हैं उसके लिए। मिठाई पहले लाकर रखी जाती है, किसके सामने? जो अतिथि आया उसके सामने। और जरूरी नहीं है कि आप लड्डू रखिए, जरूरी नहीं है कि 56 भोग रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पकवान रख दीजिए। जरूरी यह है कि जो आया है उसका मुख झूठा हो जाए, और जो लड्डू या शक्कर या गुड़ रखा है वो प्लेट झूठी हो जाए। प्लेट झूठी होने से क्या होगा? ये झूठी प्लेट जब हमारे अंदर जाएगी और अंदर पहुंचेगी तो अतिथि के मुख झूठे करने से ये झूठी प्लेट जब अंदर जाएगी तो हमारे घर का जो दरिद्रता है उसको बाहर ले जाएगी, इसलिए उस प्लेट को अंदर ले जाएगी। ये झूठी प्लेट हमारे अंदर चले जाए, जो झूठी प्लेट अंदर की ओर जाए तो ये हमारे घर की दरिद्रता को, घर की दरिद्रता कब समाप्त होती है? जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है और वो हमारे यहाँ रुकता है, भोजन करता है या मुख झूठा करता है, पानी पीता है और जाता है। उसका झूठा पात्र जितनी घड़ी, जितने पल, जितने समय हमारे घर में रखा रहता है उतने समय वो घर की दरिद्रता को दूर भगा देता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का नियम है कि मुख झूठा कराना और प्लेट को अंदर ले जाना, ये हमारे यहाँ की रीति बनी हुई है। इसलिए कहते अतिथि देवो
बाबा अतिथि देव सम्मान हम क्यों करें? दरिद्रता को दूर भगाना। अब कितना अंतर है जरा ध्यान रखना। खुद के झूठे बर्तन 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे यहां पड़े हैं तो दरिद्रता प्रवेश कर रही है। जरा अच्छे से सुन लेना रे उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर वालों, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिएगा। खुद के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। जरा समझ लीजिए अच्छे से। खुद का बर्तन, झूठा बर्तन जल्दी मांज देना चाहिए, जल्दी साफ करके रख देना चाहिए। बर्तन वाली नहीं भी आई ना, और बर्तन पड़ा हुआ है ना, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, तो घर की बहू बेटी का यह फर्ज बनता है कि झूठे बर्तन पर आधा बाल्टी पानी लेकर, 2 डब्बा पानी लेकर, 1 भगोनी पानी लेकर सारे झूठे बर्तन पर पानी छीट दो। पर झूठे बर्तन पर पानी होना जरूरी है। भले बर्तन वाली आएगी, वो 4 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, वो बर्तन मांज देगी, पर उस बर्तन पर पानी पड़ जाना चाहिए। क्यों? घर में 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, दूसरा ठीक होगा, तीसरे की तबीयत खराब होगी, चौथा ठीक होगा, 5वें की तबीयत खराब होगी, छठा ठीक होगा। और जरा जरा सी बात में अगर विवाद हो रहा है, पानी ढुल गया तो विवाद, पलंग का कुछ काम हो गया तो विवाद, एक कटोरी गिर गई तो उसके पीछे विवाद। ये उसी के घर में होता है जिसके घर में खुद के झूठे बर्तन 2 या 3 घंटे तक पड़े रहते हैं। उसके घर में ये तीनों चीज जरूर होगी, ये निश्चित है। कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च जरूर होगा। घर में पैसा नहीं दिखेगा, टिकेगा नहीं। चाहे कितना भी 4 जगह से कमा ले तो भी घर में पैसा नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर पर घर में जरा जरा सी बात में खटर पटर होगी। समझ लो कि तुम्हारे झूठे बर्तन तुम्हारे घर में 3 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है। तो उसका एक ही साधन हो सकता है, झूठे बर्तन पर घर में से 1 जग पानी भरो। और भले बर्तन वाली 6 घंटे बाद आए, मना नहीं, पर झूठे बर्तन पर थोड़ा पानी छीट दो। उससे क्या होगा, आपकी तरफ से वो झूठन को समाप्त कर दिया गया है। फिर आपको वो दोष नहीं लगता, ये निश्चित है। फिर दोष नहीं लगेगा। फिर वो बर्तन वाली 4 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 8 घंटे में आए, कोई दिक्कत। पर हमने पानी पिया, पटक दिया। हमने खाया, पटक दिया। पोया खाया, पटक दिया। चम्मच पटक दिया, गिलास पटक दिया। पूछो क्यों पड़ा है? तो बर्तन वाली आएगी तो आएगी, तो पानी तो थोड़ा सा डाल दो उस पर, थोड़ा झूठा। नहीं तो तुम्हारी आपस में विवाद होगा, तुम्हारा ही आपस में झगड़ा होगा, तुम ही आपस में सुखी से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह सकोगे। उसको थोड़ा समझो तो कि हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। झूठा पात्र उठाकर एक साइड। महाराज देव ऋषि नारद शिव जी के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर के पास में जाते से ही देव ऋषि नारद जी ने कहा, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को मैंने जीता है, आप नहीं जीते हो। आपने कामदेव को नहीं जीता है, पर मैंने जीता है। जैसे ही सुना कामदेव को मैंने जीता, शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतार कर देव ऋषि नारद के गले में पहना दी और कहा, नारद जी आप बैठो तो, इतना बड़ा काम आपने करा है, कम से कम बैठो तो। देव ऋषि नारद बोले, मुझे दूसरी जगह जाना है, इतना मेरे पास में समय नहीं है। रुद्राक्ष की माला पहनकर जब जाने लगे, शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जो कहा ये बात अब आप किसी को मत कहना कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने जीता। ये बात किसी को मत कहो, जनता को तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि इनने जीता। किसी को बोलने से क्या फायदा, किसी को बताने से क्या फायदा। क्यों बोले?
नहीं माने नारद जी। नारद जी चल दिए, सीधे देवऋषि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास। शिव से, ओगड़दानी से सुनने के बाद भी देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के यहाँ जाकर भगवान नारायण के पास खड़े होकर उन्होंने कह दिया, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। ये शब्द जब नारायण के कानों में गया तो नारायण की आंख से अश्रु बह गया, आंख से आंसू बहने लगा। देखिए जरा, स्मरण करिएगा थोड़ा सा। शिव जी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के वचन को सुनकर, शंकर भगवान की वाणी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के शब्द को सुनकर रोने लगे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो के नारद जी का अहंकार झलक गया, देवऋषि नारद का अभिमान झलक गया। ये अभिमान ठीक नहीं है नारद जी। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। इस नारद को तो निंदा करने के कारण से शंकर जी की निंदा करिए इसलिए बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने निंदा इन कानों से सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का, केवल निंदा सुनने के कारण। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शिव जी की कभी निंदा नहीं करना और ना कभी निंदा सुनना। अगर कोई निंदा करे तो उठकर चले जाओ वहां से, हमें नहीं सुनना भाई। हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। तुम्हें करना करो, भगवान ने तुम्हें बनाया ही निंदा करने के लिए। जब निंदा करने वाला निंदा करना नहीं छोड़ सकता तो अपन अपना काम कैसे छोड़ दो कि हम निंदा सुनते ही नहीं है तो हम कैसे सुन ले? जब तू करना नहीं छोड़ रहा तो हम सुनना कैसे छोड़? हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं श्रवण करना। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुम्हारा अभिमान। देवऋषि नारद जी ने कहा, मैंने कामदेव को जीता और आपने मुझे बैठने का नहीं कहा। भगवान कहते हैं बैठने का कैसे कहते हैं? शंकर भगवान ने तुम्हें बैठने के लिए जगह दी, तुम नहीं बैठे। तुम्हें बैठने की जब जगह मिली तो तुम नहीं बैठे और तुम मेरे यहां आकर कहते हो कि बैठ जाओ। ये दुनिया के लोग दो मुंहा बातें करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और मैं 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब के यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। संसार केवल एक आप हैं तो ठीक है, आप दिख रहे हैं तो ठीक है, नेता नहीं। देवऋषि नारद तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवऋषि नारद गए, जाकर देवऋषि नारद ने माया के चक्कर में फंसे, सुंदर कन्या का स्वयंवर में पहुंचे और खुद का मुख बंदर सा बन गया। क्रोध आ गया, भगवान नारायण को श्राप दिया। कोई बात नहीं,
पर नारायण से पूछा कि मेरा बंदर का मुख बना तो बना क्यों? आखिर बंदर का चेहरा मेरा कैसे बन सकता? कारण क्या? बड़ी मुश्किल से 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इतनी सुंदर काया मिली है। तो इस काया को व्यर्थ मत जाने देना। मेरा बंदर का चेहरा कैसे लग गया बताओ? बंदर का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने शिव की निंदा करी है। अब मुझे इस बंदर के चेहरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए और वहां जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। पूजन करने का जो फल मिलेगा वो आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। और शिवलिंग की पूजन का भाव जागृत हुआ। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। आप सबसे निवेदन है, कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो निवेदन है वहां की रेत का, वहां की मिट्टी का, वहां की बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर कुछ नहीं तो वही नदी का जल 3 बार 5 बार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, नहीं है कुछ भी तो भी भगवान को जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। मेरा वो घड़दानी स्वीकार कर लेगा। किसी पवित्र नदी पर जाए, वहां जाकर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा देखा है सब लोगों ने? जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। शिव उसको संभाले। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी का लीवर पूरा डैमेज हो गया, पूरा लीवर उसका शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे दर्शन आपो। गुरुजी, मैं शिल्पी पांडे, निवासी गल्ला मंडी, कानपुर की रहने वाली हूँ। शिल्पी जी पांडे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। शिल्पी पांडे जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं बैठी हैं? इस तरह से हाथ हिलाओ तो दिख जाओगी शिल्पी जी। अच्छा, पीछे हो क्या? ठीक है ठीक है। मैं शिल्पी जी पांडे गल्ला मंडी कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे मौसा जी की अचानक बहुत हालत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिससे जांच के बाद मुझे पता चला कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन है। फिर उनको 2 हॉस्पिटल से जवाब हो गया। फिर गुरुजी तीसरे हॉस्पिटल मरियमपुर में ले गए, उन्हें आईसीयू में रखा गया और हम हर 2 दिन में डायलिसिस प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर उनको डायलिसिस होने लगा। डॉक्टर ने कह दिया अब इनको आप भले ले जाएंगे परंतु इनका डायलिसिस चलता रहेगा। फिर भी इनकी हालत नहीं सुधरी, डायलिसिस चलता रहा, हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर कुछ भी मेरे पड़ोसी के पास कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष रखा हुआ था। हमारे पड़ोसी
सीहोर गए थे, वहां से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाए थे। उस रुद्राक्ष को हमने पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया, उनसे मांगकर जल ले जाकर रोज आईसीयू के अंदर कुछ भी खिलाना ले जाना मना था। तब हम अपना रुमाल उस रुद्राक्ष के जल में गीला कर कर ले जाते थे और वो जल उनके होठ पर रुमाल फेर कर आ जाते थे। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे मौसा जी आईसी से भी बाहर हो गए और डायलिसिस भी बंद हो गया। शिव जी की कृपा इसको कहते हैं। मेरा नाम शिल्पी पांडे है, मैं निवासी गल्ला मंडी कानपुर की रहने वाली हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर शिल्पी जी आपने लिखी, बाबा तेरे ही भरोसे मेरा पूरा परिवार है, शिव की कृपा ऐसी होती है। ये शिल्पी पांडे का पत्र। बैठिए शिल्पी जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया। अब डायलिसिस भी नहीं चल रहा है। शिव को चढ़ाया गया जल, उस जल का आचमन हमें सुख देता है। क्या देगा वो तो वो जानता है। आप लोग तो 7 दिन की कथा सुनो, 7 दिन के बाद में जब कथा विराम हो तो उससे 3 महीना बाबा से जो तुमने बोला है, दिल से अगर सुनी होगी और दिल से अगर बोला होगा तो वो दिल से देगा भी निश्चित है। आप तो सुनो दिल से, दिल से श्रवण करो। अविरल भक्ति के साथ नारद जी कह रहे हैं, मेरी गति चंद्रभागा नदी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, तब जाकर देवऋषि नारद का सही स्वरूप आना, शिव जी को स्वयं आकर दर्शन देना। कह दिया नारद, निंदा से थोड़ा सा दूर रहो। सब निंदा चल सकती है पर शंकर की निंदा ना तो सुनी जाए और ना करी जाए। अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप काय पर भी अगर कोई शंकर जी के प्रति गलत पोस्ट भी कर दे तो उसको वहीं की वहीं या तो डिलीट कर दो या आप वहां से बाहर निकल जाओ। जवाब देना है तो इतना जरूर दे दो कि भाई तू पहचानता नहीं, जानता नहीं तो क्यों शिव निंदा में लगा हुआ है। शंकर की आराधना करो, निंदा नहीं करो। शिव भक्ति करो, शंकर की आराधना। शिव आराधना में जो ये जितने पत्र हैं, कल के भी पत्र बहुत रखे हुए हैं, ये जितने पत्र हैं आपकी ही व्यासपीठ पर रहते हैं, यहीं रहते हैं। इनमें नंबर भी लिखे होते हैं। आप जाकर पता कर सकते हो कि शिव ने इनको कितनी कृपा करी होगी, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी। यहां यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अभी काशी में कथा हुई, उसके बाद में ये कथा उत्तर प्रदेश की ये कल्याणपुर कानपुर में हो रही है। हमारा तो यहाँ पर ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता, हमने पहले भी कहा। यहाँ किसी से ये प्रशासन के लोग भी रहते हैं और कार्यकर्ता भी रहते हैं, हम लोग मिलते भी नहीं, हम व्यासपीठ से कहते हैं, हम किसी से ज़्यादा मिलते नहीं। अपना भजन करना, मंत्रमाला जपना, नाम जाप करना। जो जजमान परिवार उन कथा में बैठे हैं और आप सब लोग जो कथा में आए हैं, बाबा आप सबका कल्याण करे, उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर जपो, भजन करना, कथा का समय हो कथा करना और भगवत भक्ति में लगना। आप ना तो ज़्यादा मिलना का कोई क्रम होता है, ना कोई मिलना है आप लोगों से, तो हम तो इतना कहते हैं आप हमसे मिलने की जगह प्रयास करो कि मेरा देव अधिदेव महादेव से मिलन हो, बस इतना प्रयास करो। कोई आस हाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। वहां आने वाला व्यक्ति, वहां धोक लगाने वाला व्यक्ति, वहां लोट लगाने वाला व्यक्ति, वहां दंडवत करने वाला व्यक्ति, यह विश्वास जरूर है कि कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम में जो गया है वो खाली तो नहीं रहा है, ये निश्चितता। और वही कुबेर भंडारी यहां है साथ, वही कुबेरेश्वर महादेव 7 दिन यहां। आपकी भक्ति प्रबल हो। देवऋषि नारद
भगवती स्मरण में डूबे। ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना स्वयं देवऋषि नारद ने कहा, शिवजी मैंने आपका अकेले का दर्शन करा तो मेरे नारायण और ब्रह्मा का भी दर्शन करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ब्रह्मा विष्णु महेश का।